व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ई लर्निंग। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स टैक्स की अकाउंटिंग या जनरल एंट्रीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सेल्स टैक्स की अकाउंटिंग में कौन कौन से लेजर अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या पर्पज़ है। ये स्क्रीन में आप येलो हाईलाइटेड देख रहे हैं। ये सबसे पहले हमारे पास इनपुट सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इसमें आप वो तमाम सेल्स टैक्स रिकॉर्ड करेंगे जो आप गुड्स इंपोर्ट करते हुए पे करते हैं, और ये आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न में अनेक्सर बी के तौर पे अपीयर होता है, यानी इसका जो टोटल होगा वो आपकी सेल्स टैक्स के अनेक्सर बी से टैली करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ट ऑफ अकाउंट, जो हेड ऑफ अकाउंट इस्तेमाल होगा, उसका नाम हमने रखा है इनपुट सेल्स टैक्स ऑन लोकल परचेज। ये आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न के अनेक्सर ए में जो आपके आइटम्स होंगे ये उनको शो करेगा। उसके बाद सेल्स टैक्स विद हेल्ड। व्यूअर, जब भी हम किसी को सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं तो अमूमन वो सेल्स टैक्स की 100% पेमेंट आपको नहीं करते, बल्कि 20% विद हेल्ड करके डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। इस अकाउंट के अंदर वो सेल्स जो जब अगर आपकी 20% रिडक्शन होती है सेल्स टैक्स के ऊपर तो आप उसको शो करेंगे। अभी तक हमने ऊपर जो तीनों अकाउंट डिस्कस किए, इनकी टाइप जो है वो एसेट साइड, यानी ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर अपीयर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है सेल्स टैक्स आउटपुट 17%। ये वो सेल्स टैक्स है जो आप अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे। ऊपर जो तीनों सेल्स टैक्स थे ये वो थे जो आपने अपने वेंडर को पे किए, एज अ कस्टमर के तौर पे आपने पे किए, और ये वो है जो आप अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे। ये लाइबिलिटी के तौर पे अपीयर होगा, क्रेडिट में आएगा आपके। और सेल्स टैक्स ऑफिसर यानी तमाम आउटपुट और इनपुट को लेस का डिफरेंस लेने के बाद जो नेट लाइबिलिटी आपने मंथ में पे करनी है वो इस अकाउंट में अपीयर होगी, और इसकी भी जो टाइप है वो लाइबिलिटी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन है जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया। इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने गुड्स इंपोर्ट की हैं, ट्रेडिंग गुड्स हैं। तो 5 तारीख को हमने ये इंपोर्ट की है। ये इनकी कॉस्ट है जो हमने पे की 1.7 मिलियन। इनके ऊपर हमने फ्रेट पे किया 1,50,000, कस्टम ड्यूटी पे की 35,000, एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे की 12,000, सेल्स टैक्स पे किया 55,000, एडिशनल सेल्स टैक्स 17,000 और इनकम टैक्स 24,000। कस्टम ड्यूटी नॉन क्लेमेबल है, इसको आप इन्वेंट्री की वैल्यू को चार्ज करेंगे। एडिशनल कस्टम ड्यूटी ये भी नॉन क्लेमेबल है, आप इन्वेंट्री को चार्ज करेंगे। सेल्स टैक्स क्लेमेबल है, एडिशनल सेल्स टैक्स ये भी क्लेमेबल है, और इनकम टैक्स ये भी क्लेमेबल है। आपने जिस पार्टी से इंपोर्ट किया उसका नाम है शेनडोंग ट्रेडिंग। जिसको आपने फ्रेट पे करना है वो ग्लोबल लॉजिस्टिक, और कस्टम ड्यूटी तो आपने कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद को पे की। तो ये देखें, ये हमारे पास जर्नल है जिसमें हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले आप इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और इसकी वैल्यू आपके पास आएगी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है प्लस जो फ्रेट है। उसके बाद आपकी जो नॉन क्लेमेबल एक्सपेंसेस यानी कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इन सब को ऐड करके ये इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद आपके पास जो चीज़ें बची उसमें सेल्स टैक्स है। इस सेल्स टैक्स को आपने इनपुट सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स में रिकॉर्ड करना है। ये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और सेल्स टैक्स की दोनों अमाउंट्स 55,000 प्लस 17,000 आपके पास इधर आ जाएंगी। उसके बाद इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स को आप विद होल्डिंग टैक्स इंपोर्ट्स के तौर पे, ये भी एसेट है और इसमें आप रिकॉर्ड कर लेंगे 24,000। उसके बाद आप क्रेडिट साइड के ऊपर आप रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट पेएबल शेनडोंग ट्रेडिंग को आपने जो अमाउंट पे करनी है वो है 1.7 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो फ्रेट पे करना है वो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को पे करना है
और तीसरी जो आपने ड्यूटीज़ पे करनी है वो कलेक्टर ऑफ कस्टम को पे करनी है, कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद। ये अब आपने फ्रेट 1,50,000 ग्लोबल फ्रेट को, और बाकी ये तमाम जो ड्यूटीज़ हैं वो आपने पे करनी है। ये देखें हमारे पास रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने की एंट्री हमने कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है कि हमने 11 तारीख को एक लोकल परचेज़ की, इसकी भी वैल्यू 7 लाख है और इसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो 1,19,000 है। अब हम डेबिट करेंगे इन्वेंट्री को, दूसरे नंबर पे आप डेबिट करेंगे इनपुट सेल्स टैक्स ऑन लोकल परचेज, क्योंकि ये आपका नेक्सर ए में जाएगा। तो ये 7 लाख इसकी वैल्यू आ गई। सेल्स टैक्स आपने यहाँ चार्ज कर दिया, ये क्लेमेबल है। उसके बाद आप क्रेडिट कर देंगे इनपुट सेल्स टैक्स गोल्डन इंडस्ट्री अकाउंट पेबल गोल्डन, जो आपका वेंडर है गोल्डन इंडस्ट्रीज को। दिस प्लस दिस, ये हो गया 8,19,000। उसके बाद आपने कुछ गुड्स सेल की कस्टमर को, कस्टमर का नाम है पाकिस्तान कैश एंड कैरी, क्रेडिट के ऊपर है, तो आप डेबिट कर लेंगे अकाउंट रिसीवेबल को। अकाउंट रिसीवेबल को आप डेबिट करेंगे फुल अमाउंट से, जितनी यानी सेल्स टैक्स, सेल्स की अमाउंट प्लस सेल्स टैक्स, क्योंकि आपने ये दोनों अमाउंट्स कस्टमर से रिसीव करनी है। उसके बाद अब आप क्रेडिट करेंगे अपने सेल्स रेवेन्यू को, और सेल्स रेवेन्यू को आप सेल्स की अमाउंट से 2 मिलियन से क्रेडिट करेंगे। सेल्स टैक्स जो है ये क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, इसको आप करेंगे सेल्स टैक्स आउटपुट 17% पे क्रेडिट। ये अकाउंट इसके लिए यूज़ होगा। और सेल्स टैक्स की अमाउंट 3,40,000 यहाँ आ जाएगी। ये हमारी सेल्स की एंट्री हो गई। उसके बाद इस कस्टमर ने हमें पे कर दी, और पे करते हुए उसने, इस कस्टमर ने 1,05,300 रुपया इनकम टैक्स काटा और 20% सेल्स टैक्स, यानी ये जो सेल्स टैक्स था इसका 20% यानी 3,50,000 तकसीमे 5, 68,000 सेल्स टैक्स विदहेल्ड कर दिया। तो अब आप यहाँ पे काटेंगे, डेबिट करेंगे विद होल्डिंग टैक्स कस्टमर्स, और जो ये भी एसेट है लेकिन ये इनकम टैक्स का एसेट है, इसका सेल्स टैक्स की रिटर्न से कोई ताल्लुक नहीं। इनकम टैक्स इसकी अमाउंट 1,05,300 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपका जो सेल्स टैक्स विदहेल्ड हुआ उसका ये अकाउंट है, सेल्स टैक्स विदहेल्ड 20%, और इसको आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया। और बाकी आपने कैश या बैंक को डेबिट कर दिया। ये सेल्स टैक्स विदहेल्ड 68,000 और जो कैश रिसीव्ड है वो 2.1 मिलियन। उसके बाद अब आपने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया फुल अमाउंट से, जो कि 2,3 अमाउंट है। अब आपने नेट ऑफ करना है। सबसे पहले हम सेल्स टैक्स रिटर्न बनाएंगे। इसमें हम जो हमारी आउटपुट है वो है, हम कॉपी करेंगे। हमारी जो टोटल आउटपुट है सेल्स टैक्स की वो 3,40,000 है। डोमेस्टिक परचेज के ऊपर जो हमने सेल्स टैक्स पे किया वो है 1,19,000। उसके बाद इंपोर्ट के ऊपर जो हमने सेल्स टैक्स पे किया वो है 1,20,000।
72,000। ये सेल्स टैक्स। अब जो आपकी आउटपुट है, यानी जो आपने कस्टमर से लिया सेल्स टैक्स, उसमें से जो आपने पे कर दिया इंपोर्ट के ऊपर, ये माइनस होगा। फिर जो आपने लोकल परचेज पे किया, ये माइनस होगा। ये आपकी लायबिलिटी है। अब इसमें से जो आपका एडवांस कस्टमर ने काट दिया 68,000, वो यहाँ पे करेंगे और नेट हमारे पास जो लायबिलिटी है वो 81,000 बन जाएगी। ये हम मंथ एंड पे डिटरमिन करेंगे, यानी 31 दिसंबर को। तो इसकी डेट हम डालेंगे 31 दिसंबर 2022 मंथ एंड के ऊपर। अब हम इसमें वो तमाम अकाउंट जो आउटपुट सेल्स टैक्स हमारे पास क्रेडिट था, तो आप आउटपुट सेल्स टैक्स 17%, इसको आप डेबिट करेंगे। जो आपकी अमाउंट है 3,40,000। उसके बाद आपकी ये जो दो इनपुट अकाउंट्स हैं, इनको आप क्रेडिट करेंगे। और ये जो सेल्स टैक्स विद ये तीनों अकाउंट डेबिट थे, इनको करेंगे क्रेडिट, ताकि ये नेट ऑफ हो जाए। इंपोर्टेड गुड्स का जो सेल्स टैक्स था वो 72,000 था। जो लोकल गुड का सेल्स टैक्स है वो 1,19,000 है, और जो 20% विदहेल्ड है उसका बैलेंस 68,000 है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, दोनों में से डेबिट 3,40,000 और ये तो डिफरेंस है 81,000, जो कि हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी के बराबर है। ये हमने पे करना है सेल्स टैक्स ऑफिसर को या कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स को। तो ये यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स को। ये जो अकाउंट था हमारा, इसको भी आप कॉपी और पेस्ट करेंगे यहाँ पे सेल्स टैक्स ऑफिसर अकाउंट को। ये हमारी लायबिलिटी है जो हम मंथ एंड के ऊपर डिटरमाइन करेंगे। जब हम इस लायबिलिटी को पे करेंगे तो हम सेल्स टैक्स ऑफिसर को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अमूमन 10 तारीख को ये पे की जाती है। फ़र्ज़ करें हम 8 तारीख को कर रहे हैं, 8 जनवरी 2023 को हम इसको पे कर रहे हैं 81,000 को, तो हम 81,000 सेल्स टैक्स ऑफिसर को डेबिट कर देंगे और अब बैंक को अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 81,000 से। अब हमारी इस तरह सेल्स टैक्स लायबिलिटी भी नील हो जाएगी और तमाम एसेट्स भी नील हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी सेल्स टैक्स अकाउंटिंग, जो हमने आज आपको बताई कि सेल्स टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।